फंडामेंटल्स ऑफ बूलन एक्सप्रेशन। तो इसमें ये बूलन एक्सप्रेशन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होंगे। इनमें क्या क्या होगा देखो, जब भी मैं ए कहूँ ना, ए और बी, तब आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है। ए का मतलब दो इनपुट्स हैं ए और बी, उसका मान 1 0 ये चलता है हमारे। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 1 और 0 चलेगी। 1 और 0 को आप समझ चुके, ऑन ऑफ भी होता है, ठीक है। ए बराबर 1, बी बराबर 0। अब ये कुछ फंडामेंटल इनको ध्यान दो, आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। जैसे a + 0 = a, ये आपने याद रखना है कि a में 0 जोड़ोगे तो a ही आएगा। कैसे आएगा देखो, a को मान लो आप 1 + 0 तो a की उत्तर आया कि नहीं। इसी तरह इसको मान लो 0 तो 0 + 0 बताओ 0 उत्तर आया कि नहीं। तो यहाँ पे a का रोल कौन कर रहा था, a का रोल कौन कर रहा था 1, यहाँ पे a का रोल कौन कर रहा था 0। तो आपके सामने देखो 0 + 0 0 आई, यानी कि ये हम लेके के चले थे तो यही आई, ये लेके के चले थे तो यही आया। तो पहला समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका 1 × a = a। अगर इनको 1 से गुणा करोगे तो भी वही इनपुट ही आएगा जो था वो। जैसे फॉर एग्जांपल a को मान लेते हैं हम 1 या 0, इनमें से कोई लेंगे, आइदर 1 और 0। तो 1 × 1 बताओ क्या उत्तर आएगा 1। तो यहाँ पे a का रोल कौन कर रहा है 1, तो उत्तर वही आ गया आपका। अब मैं 0 करता हूँ, 1 × 0 = 0। तो यहाँ पे a का रोल कौन कर रहा है 0, तो उत्तर भी 0 आ गया। ये सेकंड भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका तीसरा है, फंडामेंटल है इनके ये, कि a = 1 तो a बार = 0। यहाँ पे a बार का मतलब उसका कम्प्लीमेंट। ऑन का उल्टा क्या होगा ऑफ, ऑफ का ऑन। तो ये तो समझ में आ ही गए आपको। आगे है इडिम्पोडेंट लाज। ये दो नियम है, इनको देखो। ये a में a जोड़ोगे तो a ही आएगा, जैसे मैं पीछे करवा रहा था ना। तो 1 + 1 = 2 नहीं होता है। मैं पीछे इसमें करवाई थी और की जो ट्रूथ टेबल थी, इसी तरह ही 1 × 1 ये इसके बराबर होता है। तो इनका प्रूफ देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो इसको मान लो मैं ऐसे लिख दूँ a + a × 1, और इसको ऐसे लिख देते हैं a + a × अब देखो मैंने यहाँ पे करवा रखा है ऊपर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ a + a बार। एक को हम ऐसे लिख देते हैं, एक को ऐसे लिख देते हैं a + a बार। वही बात आएगी, करके देख लेना। क्योंकि अगर मैं इसको 1 लिखूँ तो इसका उल्टा क्या होगा 0, तो दोनों में 0 होगा तो वही आ जाएगा ना। अब इनको a + a बार, वही बात आ गई। आगे देखते हैं इसको, a + a जो होगा वो उसके अंदर इनको हम आगे मल्टीप्लाई कर देते। देखो a × a प्लस इस a की इसके साथ करो a × a बार, प्लस इसके साथ करो a × a, और इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगी प्लस a × a बार। तो अब इसमें देखो भाई a × a बार, ये करेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 1 नहीं 0 बन जाएगा। क्योंकि एक को उसके उल्टे से गुणा करोगे तो क्या आएगा उत्तर 0, ये भी 0 हो गया। उसके बाद आती है अब a × a और a × a, ये किसके बराबर होता है a × ये सब जुड़ के आएंगे आपके। तो ये हो गया आपका ऐसे a × a किसके बराबर आएगा a के बराबर, ये भी किसके बराबर आ गएगा, और a में a जोड़ेंगे तो a ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आपका a × a = ab। तो a × a = a, इसको ऐसे करते हैं a × a प्लस इसमें 0 कर दें, क्योंकि 0 इसमें जोड़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आगे इसको अब ऐसे लिख देता हूँ a × a प्लस a × a बार, a × a बार 0 के बराबर ही होता है। अब इन दोनों में से a कॉमन ले लो, ये आएगा a × a + a बार, और इसको करोगे तो ये आएगा a × a प्लस a × a बार। a × a बार किसके बराबर होता है a × a बार 0 के बराबर हो गया। और कैसे हो गया 0 के बराबर भाई, एक बार थोड़ा देखो। a को मान लो 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा 0, गुणा करोगे तो क्या आएगा 0। a को मान लो 0, 0 का उल्टा क्या होगा 1, इनके गुणा करोगे तो क्या होगा 0, इसलिए मैं इसको 0 लिख रहा हूँ। तो a × a किसके बराबर आ गया a के बराबर। इसको भी देख लो भाई एक बार, a को मान रहा हूँ मैं 1, तो इसका वो भी 1, तो क्या है 1 ही आया ना।
इसको मान रहा हूँ 0, इसको मान रहा हूँ 0, तो 0 गुणा 0 से करोगे तो कभी 0 ही आया, यानी कि जो लिया था वही आया। तो a इंटू ए किसके बराबर होगा, a के बराबर। तो मैंने देखो चार बात बताई है, ये आपको समझ में आ गई होगी। a में कुछ भी 0 जोड़ोगे तो a ही रहेगा, a को 1 के साथ गुणा करोगे तो भी वही रहेगा। अगर a ले रखा है तो उसका a बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और a इंटू ए बार भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। ये दो ला थे, वो इम्पोर्टेंट ला थे। ये इस a में a जोड़ोगे तो a आएगा, a को a से गुणा करोगे तो भी आएगा। समझ गए a क्या है, a का मतलब 0 1 में से कोई भी हो सकता है। आगे इसके अंदर दो छोटे छोटे हैं एब्जॉर्प्शन ला है, उनको भी देखते हैं अभी। तो एब्जॉर्प्शन ला में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर लेना। तो देखो इसके अंदर आपको सामने a इंटू ए बार प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। तो देखो एक चीज़ एब्जॉर्ब होगी, क्या चीज़ एब्जॉर्ब होगी, ए एब्जॉर्ब हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो कैसे ख़त्म हो गया इसको देखते हैं भाई एक बार। इनको हम कर दें, इनकी गुणा कर देते हैं, आएगी आपकी a इंटू ए बार प्लस ए बी। तो आपको पता है a इंटू ए बार तो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। कई बार डेमो करवा चुका हूँ। a को मान लो 1, तो इसका उल्टा क्या होगा 0, और गुणा करोगे तो क्या आएगा 1, गुणा करोगे तो क्या आएगी 0। अगर इसको मानते हो आप 0 तो इसका उल्टा क्या होगा 1, और गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, यानी कि ये चीज़ तो ख़त्म हो गई 0। तो किसके बराबर बच गया a b। तो ये था आपका फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ला। देखो एब्जॉर्ब हो गया कि नहीं, ये इसके अंदर से a एब्जॉर्ब हो गया तो बच गया a इंटू बी। इसी तरह इसका एक थोड़ा बड़ा वाला लाया है, उसके अंदर देखते हैं, वो है a प्लस ए बार बी इज इक्वल टू a प्लस बी। इसको हमने करके दिखाना है अभी। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, a इंटू ए प्लस बी प्लस ए बार बी, और इनको खोलते हैं तो ये आएगा आपका a इंटू ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी। अब देखो b इनमें से कॉमन a ले लेते हैं हम, b कॉमन ले लेते हैं, a इंटू ए। तो a इंटू ए किसके बराबर बनता है, अभी पढ़ा दिया, a इंटू ए किसके बराबर बनता है, a के बराबर, प्लस यहाँ से b कॉमन है तो ये बन गया आपका a प्लस ए बार, a प्लस ए बार b कॉमन लेने के बाद, और a प्लस ए बार 1 के बराबर होता है, तो आपका बच गया a प्लस बी। तो इसमें देखो क्या चीज़ एब्जॉर्ब हुई है, इसमें जो इसका कम्प्लीमेंट है वो एब्जॉर्ब हो गया, तो क्या बच गया, किसके बराबर आ गया, b के बराबर हो गया। तो ये भी बात आपकी समझ में आ गई है। तो दो एब्जॉर्प्शन ला भी हमने सीख लिए। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ला के मान लो आपके पास ऐसे एग्जांपल आते हैं, x प्लस एक्स बार सी, तो किसके बराबर होगा ये, इस पर एब्जॉर्प्शन लगा के दिखाओ। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, ये चीज़ आपकी गायब हो जाएगी, तो क्या बचेगा आपके पास x प्लस सी। इसी तरह इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन लगा करके दिखाओ, तो ये आपका a प्लस सी है, इसी का कम्प्लीमेंट है। तो इसके अंदर से एक चीज़ एब्जॉर्ब होगी, गायब होगी, वो कौन सी होगी, ये वाली गायब होगी, तो किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस सी प्लस बी। तो इस प्रकार से हम एब्जॉर्प्शन लागू कर सकते हैं। आगे अपनी इम्पोर्टेंट डी मॉर्गन थ्योरम ये आगे यूज़ होगी। तो इसमें देखते हैं दो इनपुट्स हमारी a और b। तो इसमें याद रखना, आपने जो गुणा का जमा बनाना है, जमा का गुणा बना देना है। देखो यहाँ पे गुणा है तो आपने इसको जमा कर देना है। जो बड़ा कम्प्लीमेंट का निशान है, इनकम्प्लीट सेट है, उसको तोड़ देना है। ये डी मॉर्गन थ्योरम होगी। जैसे इनको सबको अलग अलग कर दिया, जहाँ पे गुणा थी वहाँ जमा कर दिया, जहाँ पे जमा है वहाँ गुणा कर देना है। देखो यहाँ पे जमा है, यहाँ पे गुणा कर देना है, और जो बड़ा निशान है वो तोड़ देना है। सिंपल याद हो गया, जमा का गुणा, गुणा का जमा, बड़ा जो कम्प्लीमेंट है उसको अलग अलग हमने डिवाइड कर देना है। उसके बाद जैसे ये वाला है, इसका a बार प्लस b बार, ये a डॉट b के बराबर होगा। तो ये बड़ा वाला जो है, इसको हम क्या करें, सबको अलग अलग कम्प्लीमेंट कर दें। ये हो गया दोनों का अलग अलग। अब जमा का क्या कर दिया, गुणा, और ये इनके गायब हो गए। देखो a डबल बार करोगे तो वो वापस वही बन जाता है, b का ये बन जाएगा। यहाँ पे मैं करवा के दिखा देता हूँ। मान लो आपके पास a है 1 के बराबर, तो इसका a बार किसके बराबर आया, 0 के बराबर। ठीक है, इसका एक बार और करोगे, इसका एक बार और करोगे, डबल करोगे तो वापस 1 नहीं आ जाएगा। a का एक बार किया तो 0, 2 बार किया तो वापस फिर वही 1 आ गया। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। इसी तरह b का डबल बार किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर। तो ये आपकी डी मॉर्गन थ्योरम थी, समझ में आ गई होगी। इसमें ये आगे स्टूडेंट अपनी कॉन्सेंसस थ्योरम, इसके अंदर देखेंगे। इसके ऊपर हम डूल फॉर्म लागू करके दिखाएंगे। तो मैंने अभी बताया था इसका जो रूल होता है वो क्या होता है कि प्लस जहाँ पे है वहाँ पे क्या कर देनी है, प्लस
प्लस को चेंज करना है विद डॉट, प्लस विद डॉट, डॉट विद प्लस, ज़ीरो विद वन, ज़ीरो विद वन और वन विद ज़ीरो। ये रूल याद रखेंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे डॉट करेंगे, डॉट का प्लस, ज़ीरो का एक, एक का ज़ीरो। ठीक है, ये रूल लागू करते हैं। इसके ड्यूल फॉर्म लिखते हैं। देखो इसको मैं ऐसे लिखो, डॉट आ गई, इसको ऐसे लिख दूँ ए प्लस बी प्लस, प्लस आ गया, प्लस को क्या बनाओगे डॉट, ए बार यहाँ पे डॉट है तो इसको कैसे लिखो ए बार प्लस सी, उसके बाद क्या आ गई प्लस, प्लस का क्या बनाओगे डॉट, यहाँ पे आगे क्या है डॉट है तो इसको क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, ड्यूल फॉर्म लिख के दिखा रहे हैं। उसके बाद इज इक्वल टू ए डॉट बी है, ए डॉट बी को क्या करोगे ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस आ गई, प्लस का क्या बनाओगे डॉट, ए बार यहाँ पे डॉट है, इनकी गुणा है तो गुणा क्या कर देंगे ये। तो ऐसे हम कॉन्सेंसस थ्योरम को ड्यूल फॉर्म हम लिख सकते हैं। तो ये भी आपके होगी क्लियर। इसमें आती है ड्यूल फॉर्म लिखनी है, आपने सीख ली है। जहाँ पे देखो सबसे ऊपर देखो प्लस का क्या कर दोगे डॉट, और डॉट का क्या कर देंगे प्लस, ज़ीरो को एक के साथ, ऐसे आप कर